राज जलावतन चैनल पे आपकी खिदमत में हसन मुशतबा का आदाब भली करे आया जी आया नू। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून फ्रॉम न्यूयॉर्क। बहुत दिन हुए कि न्यूयॉर्क में जब अदलिया की हिमायत में फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ पाकिस्तानी तारिकीन वतन और पाकिस्तानी सियासी मुनहरफीन की तहरीक चल रही थी, तो उस सिलसिले में एक मुजाहरा न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कौंसल जनरल के सामने हुआ था। उसमें वो शाम के वक्त था, 4 बजे के करीब, सेंट्रल पार्क में के करीब। और ये वो वक्त होता है जब न्यूयॉर्क शहर में लोग अपने अपने कुत्तों को वॉक कराने निकलते हैं। तो वहाँ जब एक ख़वातीन अपने कुत्ते को लिए उस मुजाहिरीन के करीब से गुजरी, उस कर्ब पे यानी फुटपाथ पर जहाँ ये मुजाहिरीन थे पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने, तो उनमें से एक शामिल शरीक कार ने क्या किया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ लिखकर एक स्टिकर उस कुत्ते के, उस खातून के कुत्ते के गले में डाल दिया। तो पहले तो उस खातून ने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरे कुत्ते के उसमें ये स्टिकर डाला, मगर उसे पता नहीं था कि उस पर लिखा क्या हुआ है। जब उस खातून ने इसरार किया कि इस पर आपने क्या लिखा है, जब उस मुजाहिरीन में से उस शख्स ने जब उन्हें बताया कि इस पर उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिखा है, तो उस पर वो बरहम हुई, अच्छी खासी बरहम हुई, और खातून ने पुरजोर एहतजाज किया। और ये बात बचा भी थी उनकी कि उन्होंने कहा कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि मेरे प्यारे कुत्ते पर तुमने अपने मुल्क के फौजी आमिर का नाम लिखा। तो उससे फिर उन्हें माजरत करनी पड़ी। तो मुझे नहीं मालूम कि क्यों आखिर इंसान के इस बेहतरीन दोस्त और वफादार 4 टांगों वाले इस बहुत अच्छे शख्स पर का नाम जनरलों पे रखा जाता है, या फौजी आमरों पे, या किसी भी नापसंदीदा शख्स पे या शख्सियात पे रखा जाता है। जबकि कुत्ता जो है हमसे, आपसे, जनरलों से, और जैसे बुल्ले शाह ने कहा, ताई तू उत्ते कुत्ते ताई तू उत्ते, एक वफादार और इंसान का बेहतरीन दोस्त है। मगर ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये कोई नई बात नहीं। बहुत ज़माने से जनरलों पर, फौजी आमरों पर ख़ास तौर कुत्तों का नाम रखा जा रहा था। बदकिस्मती है ये, तारीखी बदकिस्मती कहिए या कुछ। तो जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ जब लोग उठ खड़े हुए पाकिस्तान में 60s में, 1968 में, तो अयूब कुत्ता हाय हाय हर जगह पड़ गई। जनरल अयूब का नाम, फौजी आमिर, बदतरीन फौजी आमिर जनरल अयूब का नाम कुत्ते पे रख दिया गया, कुत्ते का नाम जनरल अयूब पर रख दिया गया। इस तरह हैदराबाद में सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा ने जब तहरीक चलाई कमिश्नर मसरूर के ख़िलाफ़, उन्होंने भी एक कुत्ता रखा और पूरे कैंपस में, ओल्ड और न्यू कैंपसेस में उसका गश्त करवाया। उस पर उन्होंने कमिश्नर मसरूर का नाम लिखा। और जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, ख़ास तौर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ये हुआ कि वहाँ एक नारा ईजाद हुआ, अमेरिका ने कुत्ता पाला जनरल ज़िया वर्दी वाला। हालांकि अमेरिका भी कुत्तों से बहुत मोहब्बत करने वाला मुल्क है, और यहाँ तो कुत्ते को अपने घर के एक फ़र्द की सी हैसियत हासिल है। तो अमेरिका ने कुत्ता पाला जनरल ज़िया वर्दी वाला, और ये बिल्कुल हमारे एक दोस्त हैं और सियासी बाएं बाजू के सियासी कारकुन या रहनुमा रफ़ीक कोसो, बलोच रहनुमा रफ़ीक कोसो। उन पर तो कोयटा में MRD जो तहरीक बहाली जमहूरियत थी, उनमें तो उन पर बाकायदा फौजी अदालत में जो केस चला, उसमें उन पर ये चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई कि इसने, रफ़ीक कोसो ने नारा लगाया, जनरल ज़िया वर्दी वाला, अमेरिका ने कुत्ता पाला जनरल ज़िया वर्दी वाला। खैर, मगर ये, और फिर शायरों ने भी, शेख हमारे फैज़ साहब ने भी कुत्तों पे एक नज़म लिखी, मगर उन्होंने कुत्तों के हक़ में लिखी। हमारे दोस्त मोमिन ख़ान का बहुत दिनों से ये ख्याल रहा है कि फैज़ के कुत्ते नज़म पर उनको ड्रामाई तश्कील लेकर स्ट्रीट थिएटर किया जाए। शेख अयाज ने भी कुत्ते लिखी, गोरे कुत्ते, काले कुत्ते, कुत्ते वर्दी वाले कुत्ते, पर ऐसे ये सब कुछ चलता रहा। मगर अच्छी बात अब ये हुई है कि पाकिस्तान में ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जो साइबर क्राइम्स बने हैं उसमें ये आया है कि जनरलों को अब गलत नामों से पुकारा जाएगा। ये तो गलत बात है, गलत नामों से नहीं पुकारा जाए, गलत बात है, मगर उसमें ये है कि आप जनरलों को
کتا نہیں کہہ سکتے، جو کہ میرے خیال میں اچھی بات ہے. کسی بھی جنرل کرنل کیا کسی بھی کتا نہیں کہنا چاہیے. کتے کا مقام جو ہے انسان سے افضل ہے. بہرحال یہ میری رائے ہے. مگر اب یہ ہوا، اور اب جو ہے ان میں یہ آپ خدا رسول کی جس جگہ جو ہے بیرونتی ظاہر نہیں کر سکتے، وہاں جنرلوں کی بھی اگر آپ اس طرح کی حرص افزائی کریں گے وہ بھی ایک بلسفیمی میں شامل ہوگا. شکریہ.